रूल ऑफ थर्ड इनको बनाते हैं शॉर्ट से एडिट कर लेते हैं। आ गया, ऑन होगी रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है। अच्छा चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसईओ के बारे में कोई मुझे कुछ बताएगा हल्का फुल्का, कि थोड़ा सा फिर क्लास स्टार्ट करें। कल जो मैंने एसईओ के बारे में आपको बताया था जी, एनीथिंग अबाउट एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी। कौन बोल रहा है? ज़रा बोल अच्छा, रही हूँ। नहीं आप सब में से कोई बताएगा एसईओ के बारे में कुछ भी, जो कुछ जहन में आता है बता दें, फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सर्च इंजन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ अब पता है। सर्च इंजन क्या चीज़ होता है इसके अंदर हम लोग, और ये किन किन चीज़ों का नाम है, एनीथिंग अबाउट। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये भी सही है, ठीक है, लेकिन और सर्च इंजन के बारे में रैंक करने का, वेबसाइट की, वेबसाइट नहीं, कोई भी कंटेंट हो सकता है आपका, ठीक है ना। किसी भी कंटेंट को रैंक करने के लिए हम लोग एसईओ यूज़ करते हैं। अच्छा, एसईओ में मेन चीज़ क्या होती है, हम लोग जो काम उसमें करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, ठीक है ना। और कीवर्ड के लिए जो हम लोग फ्री टूल इस्तेमाल करते हैं ना, कीवर्ड्स के अंदर हम लोग 3-4 चीज़ें होती हैं, वही हम देखते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सीसीपी। हाँ, सीटीआर और सर्च रिज़ल्ट, सर्च रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ आप सबको, जैसे ये सामने आप लोग देख भी सकते हैं। एसईओ दरअसल एक प्रोसेस है ट्रैफिक लेके आने का, ऑर्गेनिक तरीके से, पेड तरीके से, या फिर आपका ये एडिटोरियल तरीके से। दो तरीके ही होते हैं और ट्रैफिक लाने के अपनी साइट पे। साइट कोई भी हो सकती है, आपका फेसबुक का पेज भी हो सकता है, इंस्टा भी हो सकता है, आपका आपका ब्लॉग भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी द साइट। बस एक तरीक़ाकार है ट्रैफिक लाने का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइट के ऊपर। ये एसईओ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, सही है। दोबारा मैं बता देता हूँ, एसईओ दरअसल एक तरीक़ाकार है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम फ्री, ऑर्गेनिक और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स ऑन सर्च इंजन्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइट पे ट्रैफिक लाने का तरीक़ाकार है। फिर नीड ऑफ एसईओ में दो चीज़ें आती हैं आपके पास, दो चीज़ें आती हैं नीड ऑफ एसईओ में। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली नीड इसकी हमारी ये होती है कि हमारी जो भी साइट है वो सर्च इंजन पे रैंक कर जाए, सर्च इंजन पे रैंक कर जाए। ये सर्च इंजन कोई सा भी हो सकता है, आप फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, लिंक्डइन भी हो सकता है, टिकटॉक भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, याहू, यांडेक्स, ask.com, कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तो ये नीड हो गई, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है एसईओ की, ठीक है। दूसरी है, इसकी हमें ज़रूरत ये होती है ना कि हम लोग इस पे क्लिक थ्रू पेजेस की बजाय हमारी साइट इस पे इस तरीके से रैंक करे कि हमें पेड की ज़रूरत ना पड़े, ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर जाए। और जो प्लेटफॉर्म है उसको ख़ुद ही एल्गोरिथम्स अपने न्यूज़ फीड, अपने फीड्स के अंदर उसको यूज़ करना शुरू कर दे। दैट इज़ द नीड ऑफ एसईओ, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं आज इंशाल्लाह। आज ये फिर मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था मैंने कि सर्च इंजन इन मार्केट लाइक, ठीक है ना। जो जो सर्च इंजन्स हैं हमारे पास, ये याहू तो कोई नहीं इस्तेमाल करता आजकल, लेकिन बिंग और गूगल जो है ये टॉप पे है आजकल। गूगल सबसे टॉप पे है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मार्केट शेयर, जब भी हम लोग किसी चीज़ की एसईओ करते हैं ना या उस पर काम करते हैं ना, तो हम लोग उसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं। मार्केट वैल्यू यहाँ तो याहू की जो मार्केट शेयर है वो बिंग से ज़्यादा है। नहीं, ये असल में पुराना है। अभी मैं आपको अभी 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 कभी बता देता हूँ, अभी चेक कर लेते हैं आप।
यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इसकी अभी इस वक्त की क्या चल रही है, द विंग लॉन्च मार्केट इन, ये अक्टूबर 2020 का है और इसमें हमें ये क्या बता रहे हैं 9.92%, और इसकी एक्चुअल प्राइस फिगर आपके पास आ रही है अप्रैल 2012 तक 8% है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह किसी की भी मार्केट वैल्यू आप इसमें सर्च कर सकते हैं, गूगल की चेक करते हैं। गूगल की मार्केट वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2021 तक का आपको बता रहा है, ये आपको कह रहा है 256। अगर एक मिनट देख भी लेते हैं, एक मिनट सब्र करो, अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक टूल है और ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मार्केट गैप आ रहा है 0.87%, 9.99% सिर्फ अमेरिका में, और नंबर 4 पे इसका रैंक है आपके पास। शेयर प्राइस इसकी क्या है, यानी कि इसकी एक शेयर की कीमत है $125। अगर आप गूगल का शेयर ख़रीदना चाहें ना, मैंने आपको बताया भी था शेयर्स भी लोग ख़रीदते हैं, तो इसका एक शेयर की कीमत है $125, ठीक है। तो ये आपको सारा बताएगा। फिर मज़ीद भी इसमें आप इसको देख सकते हो, ये यहाँ पे इसका ग्राफ है। तो इसका ग्राफ कब से बढ़ा है हमारे पास, 2020 से, बल्कि 2020 से भी नहीं, यहाँ से 20 मई 2020, ये देखें 20 मई 2020 पे इसकी टोटल वर्थ थी $958.95 बिलियन, ठीक है ना। फिर इसका 2021 में सबसे मिड पे क्या गई, $1.98 ट्रिलियन, ठीक है ना। फिर अभी वापस भी इसकी वर्थ गिरी $1.2 ट्रिलियन, और अभी इसकी वर्थ क्या, 30 मई तक इसकी वर्थ क्या थी, यानी कि आज है ना 30 मई, तो $1.59 ट्रिलियन की इसका इस टाइम इसकी वर्थ है। इसमें आप किसी की भी आप चेक कर सकते। ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये सबसे पहली कंपनी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आती है, इसका मार्केट गैप है $2.4775 ट्रिलियन, ये सारा कुछ है। अच्छा, फेसबुक है, फेसबुक ने अपना मार्केट कैप गिराया है जब से चैट जीपीटी आया है, टिकटॉक आया है, इसकी मार्केट वैल्यू गिरी है, तो ये आ गया हमारे पास $562 बिलियन पे। खैर जी, तो ये गिर रहा है, नहीं ये तो मुसलसल गिर रहा है। और फेसबुक दिन के असल में इस टाइम फेसबुक जो है ना, इसने एक नया वो लॉन्च किया मेटावर्स के नाम से, ओकुलस और ये सारा कुछ। तो इसने ओकुलस में इतनी इन्वेस्टमेंट की है ना, उसकी वजह से फेसबुक को ख़ुद भी नुकसान हो रहा है। अभी एक सुनने में आया था, फोर्ब्स न्यूज़, मैंने आपको कहा था कि न्यूज़ पढ़ा करें आप लोग, फोर्ब्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, DW, इस तरह के चैनल्स देखें और ये आप लोग न्यूज़ पढ़ा करें, बिज़नेस न्यूज़, ठीक है। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो फेसबुक ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है अपने मेटावर्स में कि उसकी वजह से फेसबुक को अपने प्रोडक्ट्स में नुकसान होना शुरू हो गया, तो इसकी वर्थ गिरी है यहाँ पे। खैर ये तो हमारा प्रोडक्ट, ये तो हमारा वो नहीं है टॉपिक, शेयर्स नहीं। इंस्टाग्राम चौथे नंबर पे मेरा ख्याल, इंस्टाग्राम का टोटल एक्टिव यूज़र जो है वो 1 बिलियन है, ठीक है, 1 बिलियन। और फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स हैं 3.6 मिलियन। और फिर उसके बाद व्हाट्सएप है हमारे पास, फेसबुक के बाद व्हाट्सएप के बाद फिर हमारे पास इंस्टा आता है। तो इंस्टाग्राम के एक्टिव यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ 1 बिलियन है, ठीक है। खैर मार्केट शेयर्स हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सब इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना हो तो हमें पता हो कि यार इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तब हम उस पर काम करेंगे ना। एक प्लेटफॉर्म की मार्केट वैल्यू ही नहीं है तो उसकी SEO करने का फिर क्या फ़ायदा हमें, फिर तो हमें वो बेनिफिट नहीं देगा ना, ठीक है। आज इंशाल्लाह मैं आपको लाइव भी करके बताऊंगा। नहीं, वो वाली मार्केट नहीं, वो मार्केट नहीं, उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स स्टोर। टिकटॉक ने जो ओपन किया उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट वैल्यू की बात हो रहा है, ऐसा आप पहले 2-3 क्लासों में नहीं थे। मार्केट वैल्यू से कहते हैं कि ग्लोबली इस कंपनी की क्या वर्थ है, यानी कि क्या कीमत क्या है इस कंपनी की, ठीक है। तो इस टाइम गूगल चूँकि सबसे ज़्यादा कीमत है तो हम लोग गूगल पे ही काम करते हैं। जिस पे ज़्यादा लोग होंगे तो लोग उसी पे ही काम करेंगे ना। इसकी सिंपल मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि एक बंदा है, उसने जंगल में जाके होटल खोल लिया तो उसका होटल नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ
वहाँ पे लोग ही नहीं होंगे, जहाँ पे लोग होंगे तो वहाँ पे हम लोग काम करेंगे ना, या तो वो लोगों को वहाँ पे लेके आए, फैसिलिटीज़ दे, ठीक है, और या फिर ऐसी जगह पे अपना बिज़नेस शुरू करें जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो, ठीक है। तो सर्च इंजन इन मार्केट शेयर, सर्च इंजन जो भी हो आप उसका देखो कि मार्केट शेयर उसका क्या है, उसके बाद आपको उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो खैर SEO टूल्स थे। एक और SEO टूल्स है मैंने आज आपके लिए लाए हूँ जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद हमारे पास था ऑप्टिमाइज्ड पेज। ऑप्टिमाइज्ड पेज क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना गूगल के अंदर, कुछ भी आप लोग ज़रा मुझे कुछ बताएं, सब्र करो 1 मिनट, ऐसे ही मैं ज़रा कुछ लिखूँ। यहाँ पे अगर आप लोग आए ना इधर नीचे, अच्छा इसमें अभी ऐड मुझे नहीं बता रहा ना, स्पॉन्सर एड्स, ये सब्र करो, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको एड्स बताना चाह रहा लेकिन चलें इसमें अभी नहीं आ रहा, खैर चलो कोई बात नहीं। ये जो हमारे पास जो फर्स्ट पेज होता है ना, अगर इसको आप लोग थोड़ा सा मज़ीद में जूम कर लूँ ना आपके लिए, ये इधर, ठीक है ना, ये फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट 3 टैब्स 4 टैब्स अमूमन यहाँ पे ऊपर एड्स भी लिखा होता है, ये हमारे पास पेड होता है। अच्छा, पेड सर्च, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सर्च करोगे ना तो फर्स्ट 3 टैब्स आपको उनके बताएगा जो लोगों ने पेड स्पॉन्सर करके कुछ चीज़ लगाई हो। और नीचे हमारे पास ऑर्गेनिक सर्चेज़ आती हैं, ये वो ऑर्गेनिक सर्चेज़ होती हैं जो कि ख़ुद ऑर्गेनिक तरीके से किसी की वेबसाइट रैंक हुई हो प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड पेज है, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दें। आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा वो होगा SERP। SERP हमारे पास क्या होता है, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। अच्छा ये पेज हमारे पास क्या करता है, इज़ द पेज डिस्प्लेड बाय सर्च इंजन इन रिस्पॉन्स टू क्वेरी बाय सर्चर। क्वेरी कहते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, द मेन कंपोनेंट ऑफ द SERP is the listing of the results. Main components of the SERP is the listing of the results that are returned by the search engine in response to the keyword query. All through the page may also contain other results such as advertisement. मतलब क्या है इस बात का, जब भी हम लोग कोई कीवर्ड्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, अभी आपने कोई कंटेंट लिखा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा मिसाल के तौर पर मैं कोई आर्टिकल शेयर करता हूँ, कोई आर्टिकल्स अगर हो ना, यहाँ पे ये आर्टिकल ले रहे थे जैसे कोई फोर्ब्स। अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त इनका एक चैनल है फोर्ब्स वालों का, तो इस पे बिज़नेस न्यूज़ आती रहती हैं। अच्छा तो ये आप लोग देखा करें, ये भी फोर्ब्स का एक मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग खुल गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये इधर फर्स्ट इधर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो इसने बाज़ जगह पे कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये डिज़ाइन हो गया, सेल ऑफ स्मार्टफोन्स हो गया, ये एक यहाँ पे कीवर्ड है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास और मुझे इस तरह कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, ये हो गया यहाँ पे बीट्स प्रोडक्ट्स हो गया। अभी ये जो कीवर्ड्स हैं ना मेरे पास, ये मैं चेक करूँगा यहाँ पर आकर अपने SEO टूल में, कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिज़ाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च कर दूँगा इंडस्ट्री में क्या लूँगा यहाँ पे, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ले लेते हैं। कंट्री कौन सी लें, पाकिस्तान सही है, चलो ठीक है। ये देखें यहाँ पे अगर हम लोग इसका देखें ना तो डिज़ाइन का मुझे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम यहाँ पे मुझे बता रहा है 1,65,000 रुपये। टोटल पेज ऑफ बिड लो रेंज हमारे पास क्या बता रहा है, $0.04। ये हमारे पास है CPC रेट। अच्छा ठीक है,
और सबसे हाई में अगर ये जाएगा ना तो बहुत भी ऊपर चला जाए ना तो ये $0.67 का मुझे पड़ जाएगा ये एक कीवर्ड। ठीक है, इस तरह ये मज़ीद भी मुझे बता रहा है। अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है इन कीवर्ड्स का, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। SERP सर्च रिज़ल्ट्स पेज। सर्च रिज़ल्ट पेज ये होता है ना कि जो कीवर्ड्स मैंने अपने ब्लॉग्स में दिए, ये मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ब्लॉग है, ठीक है, इसके अंदर मैं जितने कीवर्ड्स दूंगा ना तो वो कीवर्ड मेरे पास ऐड हो जाएंगे सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मैंने कोई क्वेश्चन किया गूगल से अबाउट डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग के मुतालिक मैं कोई सवाल करूँगा ना डिज़ाइनिंग के मुतालिक, तो वो सर्च करेगा गूगल और वो जो मेरा कीवर्ड होगा ना बीच में वो भी बीच में से उठा लेगा, तो वो मेरा कीवर्ड और मेरा ब्लॉग जो होगा ना उसको बतौर आंसर दे देगा। दैट्स कॉल्ड SERP। दोबारा मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो SERP होता है ना, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज, यानी कि सर्च इंजन आपको रिज़ल्ट है किस चीज़ का, जो आप उसको क्वेश्चन देते हो, जो भी आप सर्च करते हो ना उसका रिज़ल्ट है। जब वो उसका रिज़ल्ट इस तरीके से देगा जब आप उसमें कुछ फीड करोगे सर्च इंजन में, सर्च इंजन के अंदर आप कुछ दोगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यूट्यूब का चैनल होता है, ठीक है, आपके नाम का है या किसी के भी नाम का, मिसाल के तौर पर एक या मेरे अपने नाम का एक यूट्यूब चैनल है फ़ारूक महमूद। अगर मेरे नाम का यूट्यूब चैनल हुआ, जब मैं फ़ारूक महमूद सर्च करूँगा तो फ़ारूक महमूद मुझे देगा ना चैनल, जब नहीं होगा तो वो नहीं देगा चैनल मुझे, ठीक है ना। इसी तरह यही होता है कि जब हम लोग कोई कीवर्ड्स अपने ब्लॉग्स में यूज़ करते हैं, आपने मिसाल के तौर पर 5 या 6 कीवर्ड्स आपने उठाए जिनका CPC सर्च वॉल्यूम सर्च रिज़ल्ट अच्छा है, ठीक है, और वो कीवर्ड्स आपने अपने ब्लॉग्स में दिए। अब कोई XYZ बंदा आता है गूगल पे सर्च करता है, ठीक है, और वो वही कीवर्ड लिख लेता है अपने क्वेश्चंस में, तो गूगल क्या करता है, वो आपके ब्लॉग को उठा के उस बंदे को बतौर आंसर दे देता है। इस वजह से हम लोग टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग कीवर्ड्स लाजमी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, एक हल्का सा टच दोबारा देता हूँ। ये गूगल है ना, गूगल में मैं मिसाल के तौर पे लिखूँ ना कि डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, अब मैं देखूँगा तो ये मुझे क्या देता है, ठीक है, ये मैंने गूगल में फीड किया तो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। अच्छा ये फर्स्ट तो हमारे पास एड्स ही होते हैं अमूमन, तो इसने देखें ये पता नहीं कोई ब्लॉग है शॉर्टलिस्ट के नाम से, मुझे नहीं पता ये किसका ब्लॉग है, लेकिन इसने मुझे उठा के ये दे दिया दी 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। अब मैंने वहाँ पे जो कीवर्ड लिखा था ना वो क्या था हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग। इसलिए आप लोग हाई एंड कहते हैं, उसे कहते हैं हाई एंड, एक होता है लो एंड, एक होता है हाई एंड, ये वर्ड्स हैं, चाहिए ये लाजमी सुना करें। हाई एंड उसे कहते हैं जिसका सर्च रिज़ल्ट ज़्यादा हो, ठीक है। हाई एंड के कीवर्ड्स हम लोग अपने टाइटल के अंदर और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं। अब ये तो चलो खैर बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर चीज़ है। अब मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है मेरा इस्लामिक, मैं उसका नाम आपके सामने लिखता हूँ। अच्छा अब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब ये देखें जो मैंने चैनल लिखा सामने आ गया मेरा चैनल, ठीक है ना। अभी अगर ये मेरा चैनल ना होता तो ये सामने ना आता। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई लो एंड का, मुझे कोई कीवर्ड आप लोग बताएं, कोई भी टॉपिक हो। या सब्र करें एक मिनट। टेक्निकल एजुकेशन इन पेशावर, अब देखते हैं। खैर चलो ये तो गवर्नमेंट साइट खुल गई है, बल्कि टेक्निकल एजुकेशन नहीं, इसको इस तरह कर लेते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग इन पेशावर। ये अब मैंने लिखा ना, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे किसका ब्लॉग आता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ ना, ये अपवर्क है, ये कैटेलियो है, ये देखें यहाँ पे दोबारा आ गया
वही ब्लॉग शॉर्ट लिस्ट के नाम से या भी जिस बंदे का भी ब्लॉग है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने क्या किया, द टॉप 10 बेस्ट मार्केटिंग एजेंसीज इन पेशावर, यहाँ पे ये खुल गया। तो इसने क्या किया एक्चुअली, इसने हाई एंड के कीवर्ड्स अपने ब्लॉग में इस्तेमाल किए थे। आप लोग जब भी ब्लॉग्स लिखते हैं, जो मैं आप लोगों को 2 दिन से लगा हुआ हूँ ना कि ब्लॉग्स बनाएं, ब्लॉग्स लिखें, बेशक आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करें ब्लॉग लिखने के लिए, लेकिन जब आप लोग वो चैट जीपीटी आपको ब्लॉग लिख के दे देता है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो 5-6 कीवर्ड्स आपने फाइंड किए होते हैं, जिसका सर्च जो कि हाई एंड होते हैं, CPC उसका कम होता है, CTR उसका कम होता है ना, उन 5-6 कीवर्ड्स को या 7 कीवर्ड्स को उस जो चैट जीपीटी ने आपको ब्लॉग दिया ना, उसके अंदर डाल दें, आप जगह जगह पे डाल दें, ठीक है, खुद मैन्युअली इनपुट कर दें उसमें। उसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई गूगल के अंदर सर्च करेगा ना, जिस तरह ये अभी मैंने सर्च किया, ठीक है ना, तो आपका ब्लॉग टॉप पे आ जाएगा। इसको कहते हैं वेबसाइट को रैंक करना थ्रू SEO, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल हो किसी का पूछे, साथ साथ सवाल भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अच्छा, ब्लॉगिंग के लिए कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म। अच्छा, कुछ तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने कोई मीडियम्स पूछे थे फ्री ब्लॉग के, तो 2-3 तो उसने मुझे वही बताया जो मुझे पता थे, wix.com, एक और उसने मुझे बताया, एक ये था हमारे पास medium.com, ठीक है ना, मीडियम, ये भी ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा है। एक उसने मुझे बताया जो मैंने आप सबको बताया, तो उसका नाम था eblogger.com, उसके ऊपर आज मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला है आप सबका, जो कि मैं चाहता हूँ हल हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जीमेल के अकाउंट सबके हैं, बनाने सबको आते हैं ना, किसको नहीं आता तो मुझे बता दे, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, सबको जीमेल अकाउंट बनाना आता है। अच्छा, ठीक है। ये इंटरफेस आ गया, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया इसका, और ये आपका वो एरिया है जो कि सिर्फ आपके पास होगा, ये और किसी के पास ये इंटरफेस नहीं होगा, ठीक है। ये ब्लॉग्स इस पे आप सब अपना अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा, हम ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए इसमें, ये हमारे पास न्यू पोस्ट है, फ़िलहाल इसको मैं नहीं छेड़ता, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास स्टैट्स वगैरह आएंगे, जो भी आप देखते हो कि यार मिसाल के तौर पर आपने 10-15 ब्लॉग्स आपने अपलोड कर दिए हैं और उसके लिंक्स आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे अपने दे दिए हैं, 1 हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद चेक करने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यार कितने व्यूज़ आए हैं मेरे उसके ऊपर, ठीक है। तो उसका आप जायज़ा यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन आता है कमेंट्स का, कि आपके ब्लॉग्स पे जो कमेंट्स आते हैं यहीं से रिप्लाईज़ दें। फिर उसके बाद सेक्शन आता है आपके पास अर्निंग्स का, अगर गूगल आपके ब्लॉग्स पे एड्स अपलोड कर रहा है, ठीक है ना, एड्स, तो उसकी अर्निंग आपको आपके एडसेंड अकाउंट में आएगी। यहाँ पे जाके आप अपना एडसेंड अकाउंट बनाएंगे। एडसेंड अकाउंट क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, उसमें फ़िलहाल आप लोग मत जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है पेजेस का, इसमें मज़ीद भी पेजेस आप अपने लिए ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले हम लोग अपना मेन पेज बनाएंगे, लेआउट जिसे हम लोग कहते हैं। लेआउट क्या होता है, 1 मिनट, कोई ब्लॉग अगर हो ना, 1 मिनट, अच्छा, ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट्स, मैं आपको लेआउट ज़रा बता दूं। चलो यही लिख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसका सारा लेआउट है। अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास साइन इन का ऑप्शन है, इसमें सब्सक्राइब का ऑप्शन है। सब्सक्राइब का क्या मतलब कि आप इसके साथ सब्सक्रिप्शन कर लेते हो तो ये आपको डेली के हिसाब से कुछ ईमेल्स देते हैं, न्यूज़लेटर उसका हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसके साथ मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे मेरे पास टैग्स हैं, ठीक है। दिस इज़ योर लेआउट ऑफ द ब्लॉग,
और यहाँ पे हम लोग मज़ीद भी इसमें काम कर सकते हैं। किस तरीके से आप यहाँ पे देखते जाएं आपका, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड बार। स्लाइड बार तो समझते हो ना? नहीं, स्लाइड, सॉरी साइड बार, साइड पे हमारे पास बार आता है और ये आपका सर्च टॉप होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपके सामने। अच्छा, सर्च दिस ब्लॉग, टाइटल में इसको दे देता हूँ, क्या दूँ यार बताओ मुझे। नहीं, अपने नाम से दे देते हैं, इसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम दे देता हूँ फ़ारूक महमूद, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा अपना ब्लॉग है ना। ये टाइटल होता है, टाइटल ये मेन स्क्रीन पे आपके ऊपर आएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। ये मुझे कह रहे कि ये मैं बताऊँगी नहीं, तो मैं इसको ऑन कर दूँगा तो ये शो करेगा, ऑन नहीं करूँगा तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, एक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं आता हूँ हेडर के ऊपर। यहाँ पे ब्लॉग टाइटल हो गया, तो ब्लॉग टाइटल मैंने अपना पहले नाम रखा था, मैं अब इसको हटा के कोई और भी ब्लॉग टाइटल दे सकता हूँ। ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ यार यहाँ पे लर्न द गोरी ख़ता सो जब वाई यार लर्न टू अर्न, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं दूंगा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। अमूमन ब्लॉग डिस्क्रिप्शन 100-200 वर्ड्स होती है, 50 वर्ड्स होती है। अगर आप लोग ख़ुद से लिख सकते हो तो भी ठीक है, ख़ुद से नहीं लिख सकते हो तो चैट जीपीटी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राइट मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ of 80 words about on for a blog on learn to earn, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, ये मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन एक 80 वर्ड्स की ये मुझे लिख के दे देगा, ठीक है। ये इसने मुझे लिख के दी, हो सकता है ये ज़्यादा हो, खैर फिर इसमें से कम कर देंगे हम लोग, ठीक है। हुआ ही कि नहीं कॉपी यार। और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको और ये मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इमेज है मेरे पास, ये यहाँ पे अपलोड फ्रॉम दी कंप्यूटर पे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं, अच्छा मुख्तलिफ़ साइट्स हैं, आप कोई भी अच्छी सी ले सकते हैं। अच्छा, मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना उसका नाम है अनस्प्लैश। फ्री तस्वीरों के लिए, फ्री इमेजेस एंड पिक्चर्स के लिए मैं अनस्प्लैश यूज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसने मुझे कोई अच्छा सा, यहाँ से मैं इमेज ले लूँगा। ये वाली अच्छी है यार। ओहो, ये तो पेड़ है, ये उठा लेंगे। चलो फिलहाल समझाना ही है ना। ठीक है, ये होता रहेगा। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो, ऊपर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, उसके पीछे ये तस्वीर लगे, या फिर इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग हो और ये तस्वीर अलग हो, इस तरह हो, या फिर हैव अ डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज। टाइटल आ गया, फिर आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई और फिर उसके बाद आपकी तस्वीर आ गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट, यानी बिहाइंड ही सही है यार, बिहाइंड, ठीक है।
अब ये अभी आपके ऊपर है। अच्छा, श्रिंक टू फिट। अच्छा, इसका क्या मतलब है श्रिंक टू फिट का? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इमेज विल बी श्रिंक टू 431 पिक्सल वाइड, 431 पिक्सल वाइड, कि खुद ही ये फिट हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको श्रिंक टू फिट करते हो कि नहीं, या अगर नहीं करोगे तो फिर ये क्या करेगा, वो जितना आता है उतना ले लेगा, जूम कर लेगा इसको और बाकी छोड़ देगा। अगर श्रिंक टू फिट कर दोगे तो इस सारी की सारी इमेज को उस हिसाब से ज़रा सा श्रिंक कर देगा और फिट कर देगा उसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। अच्छा, ओके, योर एस्टिमेट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट्स 500 मोस्ट। ये ज़रा ज़्यादा, इसको ज़रा कम कर लेते हैं हम लोग। अब देखें, हो गया। वो कहते हैं ज़्यादा हो गए आपके वर्ड्स। मैंने कहा था ना, ये ज़्यादा, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। ठीक, अच्छा ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहा है, पेज लिस्ट टॉप, इसको भी थोड़ा सा बनाते हैं आज इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम इसको दे देंगे टाइटल में अपना नाम ही दे दूँगा, मिसाल के तौर पर फ़ारूक महमूद, एंड ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये तो ब्लॉग हो गया। ठीक है, या इसको आप डिलीट करना चाहो ना तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, होम इसे कहते हैं। अच्छा, पेज लिस्ट, या इसको एडिट करना चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा छोड़ो, सही है यार, बस सही है। फ़िलहाल समझा ही रहा हूँ ना अभी मैंने कौन सा वो करना है। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको भी मैं। उसके बाद आता है हमारे पास एडसेंस गैजेट। एडसेंस गैजेट क्या होता है? ये इस तरह होता है कि जब आप एडसेंस में अपना अकाउंट बनाते हो ना और आप उस पर ब्लॉग अपलोड कर रहे हो, तो आपने एडसेंस गैजेट को आपने ऑन रखना है ताकि गूगल ख़ुद से आपके ब्लॉग पे एड्स लगाए। अगर गैजेट नहीं आपका पब्लिश होगा ना, गैजेट नहीं होगा, तो वो आपके ब्लॉग अकाउंट पे एड्स नहीं लगा सकेगा। ठीक है, और ये किस तरीके से लगाते हैं? अच्छा ठीक, मतलब अभी इसके लिए पहले एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसको अभी करते हैं इंशाल्लाह। ये भी आज ही मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अबाउट मी। अबाउट मी क्या चीज़ है? आपके बारे में या आपके ब्लॉग के बारे में। ठीक है, अपने ब्लॉग के बारे में आपने कुछ भी लिखना हो तो वो आप अबाउट मी में दे सकते हैं। शो लोकेशन या शो अबाउट मी, आप इसको हमेशा ऑन रखें और इसको आप लोग अपना सेव कर दें। ठीक है, इसके अलावा आप मज़ीद कोई साइट पे कोई और भी गैजेट अगर आप डालना चाहते हैं ख़ुद से, आपकी कोई तस्वीरें हैं आपके पास, कोई प्रोडक्ट है, कोई यूट्यूब की वीडियोज़ हैं या अपनी वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें जाऊँ ना तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे और भी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये वाला भी मेरे पास स्लाइड बार है, इमेज है मेरे पास, लेबल्स हैं मेरे पास, पेजेस हैं, लिंक लिस्ट हैं, मतलब मज़ीद कोई आपके पास ऐसे लिंक्स हैं या आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, उसका भी आप लोग यहाँ पे स्लाइड बार दे सकते हैं। ठीक है, और ठीक, ये भी हो गया। अच्छा, मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। अब हम जाएंगे थीम्स में। थीम्स इसके अंदर अपने भी होते हैं और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अगर चाहो तो इसमें और भी हैं, आप वो भी ऐड आप कर सकते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एक उठा लूँ, ये वाली, ठीक है ना, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं चाहूँ तो अपने लिए कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ क्या मतलब कि इसकी तस्वीर वगैरह वो मैं चेंज अपने लिए कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ये तस्वीर हटाकर और इसमें अपनी भी कुछ तस्वीरें हैं या फिर बिज़नेस की तस्वीर मैं उठा लूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखें ग्राफ्स की और है। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं अपनी कोई तस्वीर अपलोड करूँ तो ये देखें यहाँ पे अपलोड इमेज है, अपलोड इमेज पे गया, लेकिन इसमें बस ये है कि 1800 से 1600 तक हो आपकी। अभी मैं देखता हूँ जो मैंने डाउनलोड की थी वो आओगी कि नहीं अपलोड। कहते सॉरी योर फाइल इज़ टू बिग। ठीक है,
इसमें से हम लोग फिर फ़िलहाल यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, अच्छा मज़ीद इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने उसमें थोड़ा सा इसका भी हम लोग ट्रांसपेरेंट भी कर लेंगे, और अगर ट्रांसपेरेंट में नहीं करना चाहूँ तो मैं इसमें मज़ीद भी रंग ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और फ़ॉन्ट चाहूँ तो मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड अच्छा ये भी हो गया। ओके, फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी सेटिंग्स हैं, इसको भी हम अपने सेट करेंगे। अच्छा, ये आपका टाइटल होगी, ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई, ये आपकी ब्लॉग लोकेशन होगी। मेरी यहाँ पे सॉरी ब्लॉग लैंग्वेज हो गई इंग्लिश है, आप चाहें तो इसको अपने लिए कोई और भी लैंग्वेज कर सकते हैं। अच्छा, शो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स, अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट हो जो कि 18+ कंटेंट है, ठीक है ना, एडल्ट कंटेंट है ना, तो आप यहाँ पे उसको आप एक वार्निंग भी शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमूमन इस तरह कंटेंट होता नहीं है, हो तो शो करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपना ये ब्लॉग जो आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, एंड ये चीज़ आपकी ऑन होनी चाहिए, ये नहीं है ये विजिबल टू सर्च इंजन्स, ये लाजमी ऑन होनी। ये अगर ऑफ हुई आपकी तो आपका ब्लॉग विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, अगर आपके पास अपनी कोई डोमेन है, मिसाल के तौर पर आप नेम चीप पे जाते हैं ना, नेम चीप, उस पे आप जाते हैं ना, तो उस पे आप अपना डोमेन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब डोमेन नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ये क्यों है यार? ये तो अगर अवेलेबल ही नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अगर आपके पास अपनी कोई डोमेन है ना, तो आप कस्टम डोमेन में जाके अपने लिए एक डोमेन बाई भी कर सकते हैं, या फिर अपनी डोमेन यहाँ पर लिख सकते हैं। इधर से भी बाई कर सकते हैं और कहीं और से भी बाई कर सकते हैं। कहीं और की जगह भी मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप नेम चीप है, नेम चीप, जी हाँ, ये देखें, ये देखें यहाँ पे आ गया, ये नज़र आया आपको, ये स्पॉन्सर्ड है, तो फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे स्पॉन्सर। खैर हमें यही चाहिए था फ़िलहाल, नेम चीप ही हमें चाहिए था। नहीं काम नहीं, मार्केटिंग तो लाजमी है पेड में। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी मिसाल के तौर पर कोई भी डोमेन, अगर मैं अपना नाम यहाँ पे लिखूँ ना, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे नाम की डोमेन है कि नहीं है इनके पास, और किसने ली तो नहीं हुई, बाई तो किसने नहीं की हुई। ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे अमूमन .com वाली डोमेन जो होती है वो आपको $6 में मिल जाती है, .net वाली डोमेन आपको $11-12 में आपको मिल जाती है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। .com का मतलब ये होता है कमर्शियल होता है, कॉम का मतलब, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। इस तरह .pk पाकिस्तान, ठीक है ना, और एक होता है .org ऑर्गेनाइजेशन। इट डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट कमर्शियल बेस्ड है ना, तो आप .com यूज़ करें, और आपका कोई इदारा है तो फिर आप .com नहीं यूज़ करेंगी। ठीक है ना, फिर आप .org यूज़ करेंगी। और अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर है ना, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगी, .pk या .uk या .us या फिर .us, इस टाइप की आप यूज़ करेंगी। ठीक है ना, तो इट एक्चुअली ये डिफ़ाइन करता है कि आपका वेबसाइट है वो क्या चीज़ है। हम लोग डोमेन के आखिर में देख के समझ आते हैं कि ये क्या। अगर किसी ने .org लिखा हो ना, ORG, तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन।
तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं, तो वो ये .org यूज़ करती हैं, ठीक है। .com वही लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने कमर्शियल बेस पे काम करना होता है। अच्छा, बाकी चीज़ एक ही है, डोमेन ही है। अब ये देखें यहाँ पे जो कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो मुझे मुख्तलिफ़ डोमेन्स मुझे यहाँ पे बता रहा है। अभी मेरी जो डोमेन है ना, मतलब ये किसी ने बाई नहीं की हुई ना, तो ये मुझे नॉर्मल रेट बता रहा है 9.58। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ apple.com, एप्पल लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो ये फिर मुझे क्या बताएगा कि ये डोमेन किसी ने बाई की हुई है और ये कितने की है मेरे पास, $50,000। तो अगर मैं $50,000 लूँ और ये मैं ख़रीद सकता हूँ आराम से, ठीक है। लेकिन इसके लिए वो इजाज़त भी दे। अभी एप्पल जो है वो देखें यहाँ पे, देखें क्या लिखा है .gg में हमारे पास, और ये बड़ी यूनिक होती है हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरह मज़ीद भी ये देखें यहाँ पे apple.io, apple.information, apple.bio, apple.xyz। एप्पल ने सारी जितनी भी अपनी नाम की वेबसाइट्स हैं ना, सब ख़रीदी हुई हैं। अभी मैं अगर मिसाल के मुझे अगर ख़रीदनी हो ना इनसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं मेक ऑफ़र, मैं इसका ऑफ़र भेजूँगा, अगर वो एक्सेप्ट करे तो मैं उसे ख़रीद लूँगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो मैं नहीं ख़रीद सकता, ठीक है। ये आपको समझ आ गई यहाँ तक? सर ये हम लेंगे जी, ट्रैफिक आपके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा होगा तो अगर लेना चाहो वैसे, ये तो एग्जांपल मैंने आपको दी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लूँ ना, नील पटेल एक दुनिया का नंबर 1 मार्केटर है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया नाम, 1 मिनट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नील पटेल, तो ये देखिए neelpatel.com ऑलरेडी यहाँ पे टेकन है, ठीक है। अगर मैं neelpatel.com लेना हो ना, तो मैं यहाँ पे मेक ऑफ़र करूँगा। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, डोमेन्स पहले लोग ख़रीदते थे, अब ज़रा कम हो गया, अभी भी लोग ख़रीदते हैं। जैसे मैं अभी मेरे नाम की अब डोमेन है ना, तो अभी तक किसी ने नहीं ख़रीदी, ठीक है, किसी ने भी मेरे ने, क्योंकि मैं इतना मशहूर आदमी नहीं हूँ। अगर यही फ़ारूक महमूद हो और उसके नाम की डोमेन ना हो, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी शख्सियत हो जाए, ठीक है ना। जब अब मेरे नाम की डोमेन आपने ख़रीद ली है, तो फिर मैं आपको ऑफ़र दूंगा, फिर मैं आपकी प्राइस पे आपको डोमेन दूंगा। लोग क्या करते हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ नई नामों से डोमेन्स ख़रीद लेते हैं, मुख्तलिफ़ नई नामों से, यूनिक नेम से। अब किसी को अगर डोमेन चाहिए हो ना, तो वो फिर ऑफ़र प्लेस करता है, फिर वो बंदा जिसने डोमेन ख़रीदी होती है ना, वो डोमेन उस पर बेचता है। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। नहीं, आ जाती हैं ऑफ़र्स, हज़ारों लोग बना रहे होते हैं डोमेन, देखो हज़ारों लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, ऑफ़र्स आती हैं आपको। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डोमेन ख़रीदो। ये अगर आप लोगों ने डोमेन्स के ऊपर एक वीडियो देखी हो आज़ाद चायवाला की, तो azadchaiwala.com उसके पास नहीं थी, तो वो डोमेन किसने ख़रीद लिया। अब जब उसको azadchaiwala.com चाहिए था ना, तो उसने वो डोमेन उससे ख़रीदी थी, उसने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि मैंने, पाकिस्तानी शख्स ही था, फैसलाबाद का लड़का था, और फिर मैंने उसको पैसे दिया और फिर उसने मुझे वो डोमेन दी मेरे नाम की। तो ये भी एक बिज़नेस है, यूनिक नेम्स की डोमेन ख़रीदना। अभी ये देखो $10 ही है ना, $10 साल के, $10 कितने बनते हैं आजकल, तो खैर डॉलर महंगा भी हो गया, 300 का डॉलर है ना, तो ये कितने हो गए मेरे ख्याल में से 3000 रुपये हो गए, पूरे साल की फ़ीस है ये, ठीक है। नहीं, ये साल पे आप इसको दोगे पैसे, कम्प्लीटली भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास आप अपना सर्वर होना चाहिए। .com नहीं हटेगा, आपकी जो वेबसाइट होगी ना, वो अनपब्लिश्ड हो जाएगी, वो किसी को नज़र नहीं आएगी, होगी आप ही के नाम पे, सिर्फ अनपब्लिश हो जाएगी, सामने से हट जाएगी, लेकिन आप ही की होगी, आपसे कोई ख़रीद फिर नहीं सकता। ये इसमें एक अच्छी बात है, ठीक है। तो हाँ, मैं आ रहा था वापस इसके ऊपर। अगर मिसाल के तौर पर, एक तो कहाँ गया यार, एक तो ये ब्लॉग एड्रेस होता है ना,
मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने faroukmarketer.blogspot.com है, ये फ्री में आपको मिलता है। एक कस्टम डोमेन होता है, कस्टम डोमेन यानी कि जो आप ख़रीदते हो, ठीक है, और या फिर आप इनसे ख़रीदो या किसी और से ख़रीदो, यहाँ पे वो पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास परमिशंस आती हैं, ब्लॉग एडमिन्स एंड अथर्स। आप एडमिन हो, नहीं कि मैं एडमिन हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार इसमें और लोग भी अथर्स आ, जिस तरह फेसबुक पेजेस में होता है ना, एक एडमिन होता है, मॉडरेटर्स होते हैं, एडवर्टाइज़र्स का बीच में ऑप्शन होता है, इस तरह इसके अंदर भी आप मज़ीद बंदे अपने लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितने बंदे ऐड करते हो। ये देखें यहाँ पे अगर आपने किसी को इनवाइट दी हो ना तो इधर आ जाता है पेंडिंग अथर इनवाइट्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे क्या है, हु कैन कमेंट है ना, तो यूज़र्स विद गूगल अकाउंट्स, ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, या फिर एनीवन, कोई भी। तो हम लोग इसको लिमिट नहीं करेंगे, हम लोग तो सबको दे देंगे, कोई भी मेरा ब्लॉग पढ़ सकता है, ठीक है ना। उसमें ये फ़ायदा होगा जिसका गूगल अकाउंट ना भी हो ना, तो वो भी आपका ब्लॉग देख सकता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमारे पास आता है कमेंट लोकेशन एम्बेडेड, ठीक है। अगर आप एम्बेडेड रखते हो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं रखते तो वो भी ना रखो, अच्छा ठीक है। कमेंट मॉडरेशन वो तो इसको छोड़ दो आप। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल, ठीक है ना। आप अपनी ईमेल के साथ पोस्ट करो, अगर नहीं करना चाहते तो इसको यहाँ पे डिसेबल कर दो, अच्छा। और या फिर मिसाल के तौर पर यहाँ पे इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल्स, यानी कि जैसे ही आपका ब्लॉग खोले ना तो उसको एक वो चला जाता है सामने, उसमें वो अपनी ईमेल लिख देता है, फिर उसके बाद वो ब्लॉग पढ़ता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके पास ईमेल की लिस्ट आ जाती है, फिर आप उनको अपनी नई नई नोटिफिकेशंस उनकी ईमेल के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप दे सकते हो, अच्छा ठीक है। तो समझ आ गई आप सबको इसकी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग पोस्ट के ऊपर। अच्छा, पोस्ट के ऊपर अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक ब्लॉग खुद लिख के बताऊंगा और उसके अंदर कीवर्ड्स आपको बाकायदा सर्च करके बताऊंगा कि हम लोग कीवर्ड्स किस तरह सर्च करते हैं और क्या क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गया, ये मेरा यहाँ पे ब्लॉग है। अभी मैं मिसाल के तौर पर कोई भी एक टाइटल देता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन पेशावर, ठीक है, सही है। यही मैं कर लूँगा कॉपी, चैट जीपीटी में मैं इसका मैं कहता हूँ यार राइट मी अ ब्लॉग ऑन डिजिटल मार्केटिंग इन पेशावर, राइट मी अ ब्लॉग ऑन डिजिटल में using these keywords, कौन कौन से कीवर्ड्स में इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, मैं आपको एक मैं एक बताना भूल गया आपको, ये आप लोग अपने पास ज़रा नोट कर लें। ये एक फ्री कीवर्ड टूल है, इसका नाम है वर्ड स्टैम्प, WORD स्ट्रीम, वर्ड स्ट्रीम, ठीक है। ये बड़े मज़े का एक टूल है, इसके अंदर बड़े फीचर्स, इसमें आप इसके अंदर लिमिट नहीं है। वो ऊबर से जस्ट जो था वो बाकी जो इसके अंदर लिमिट्स थी ना, तो इसके अंदर लिमिट्स नहीं है। दूसरा ये कि इसके अंदर आप अपनी पसंद की इंडस्ट्री भी चूज़ कर सकते हो, यानी कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पे लिखूँगा कीवर्ड्स में लिखता हूँ डिजिटल मार्केटर, ठीक है।
और यहाँ पे मैं इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लूँगा कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। कंट्री मेरी पाकिस्तान ही सही है, ठीक है। न्यू मैंने सर्च किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मुझे अभी करके बता देगा। इसमें एक और भी बात है, ये सिर्फ आपको उस कीवर्ड, यही कीवर्ड नहीं बताएगा, इससे नज़दीक जितने कीवर्ड्स होंगे ना वो भी आपको दे देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो कीवर्ड है इसका ये यहाँ पे बता रहा है 1,35,000 सर्च वॉल्यूम है। इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। सर ये पर डे नहीं पर मंथ बताता है? जी, ये मंथली बताता है? मंथली नहीं बता रहा है, डे का नहीं बताता। डे का तो खैर नहीं भी बता सकता कोई भी, बहुत कम ऐसे टूल्स होते हैं वो पे पेड होते हैं एक्चुअली, जिसमें आपको डे का बताए कि पर डे कितना सर्च कर रहे हैं। लेकिन अमूमन कोई पर डे सर्च नहीं करता। पर डे से आप हिसाब नहीं लगा सकते हो ना कि यार अभी मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड का आज के दिन सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और कल कम भी तो हो सकता है ना। तो ये मंथली आपको बताता है कि नॉर्मली इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना, इसको कितने लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इसका हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ रहा है 1,35,000। इसका टोटल पेज बिड हमारे पास लो रेंज में 14 आ रहा है और हाई रेंज इसका 26 आ रहा है। और ये अब ये इधर आप लोग देखें, अच्छा यहाँ पे देखें हाई रेंज क्या है, $26 है ना। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ये कीवर्ड, इसी वजह से इसका कंपटीशन रेट लो है। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। जितने एक्सपेंसिव कीवर्ड्स होते हैं ना, जिसका CPC रेट, कॉस्ट पर क्लिक रेट ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं यूज़ करते? हम लोग अपने एड्स के अंदर उसको नहीं इस्तेमाल करते। फेसबुक एड्स में, इंस्टाग्राम एड्स में, गूगल एडवर्ड्स में तरीक़ाकार यही है। कोई भी हमारे पास कहीं पे भी हम लोग ऐड लगा रहे हैं ना, तो उसके अंदर जब हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करेंगे ना, कम से कम उसका बिट रेट होना चाहिए, अच्छा, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक रेट उसका कम से कम होना चाहिए, अच्छा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, इसका सबसे जो कॉस्ट पर क्लिक रेट है ना वो $26 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इसका कंपटीशन रेट हमारे पास लो आ रहा है। फिर इसके नज़दीक कौन से जॉब्स है मेरे पास? जॉब्स ऑनलाइन है। जॉब्स ऑनलाइन का क्या है हमारे पास? 90,000 सर्च वॉल्यूम है। अब ये उससे कम है, 90,000 सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन इसका कॉस्ट जो पेज बिड है इसकी वो 0.15 हमें पड़ रही है। इसी वजह से इसका कंपटीशन मीडियम। अभी अगर यहाँ पे कोई हाई हो ना तो मैं आपको बताऊँ, किसी का हाई अगर हो ना, अच्छा हाई नहीं है, ठीक है। अच्छा ये आप लोग यहाँ पे इसको देख लें, ये आप देखें ऑनलाइन मार्केटिंग, और इसका 22,000 है और इसका 35 बता रहा है, और इसका यहाँ पे ये मीडियम बता रहा है, ठीक है ना। क्यों ये मीडियम बता रहा है? इसका ज़्यादा है यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक रेट, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। जो रेशो है ना, कभी सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा और आपका जो कॉस्ट पर क्लिक रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। कभी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और जो कॉस्ट पर क्लिक रेट है ना वो भी ज़्यादा होगा। तो हमने इस तरह लेना जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो और CPC भी अच्छा हो, कॉस्ट पर क्लिक भी अच्छा हो। क्या वाला ये भी अच्छा है, इसका वो भी अच्छा है 0.17, लेकिन इसका ज़रा सा सर्च वॉल्यूम कम भी है, काफ़ी कम है, 22,000 है। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो ये आएगा? क्यों नहीं आएगा? अच्छा इसको ज़रा सा मैं और भी ज़रा चेंज करता हूँ। अच्छा ये कैरियर एम्प्लॉयमेंट है ना, अभी मैं इसको थोड़ा सा जाएं आप जाएं, ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़। ये वो फ्री वाली थी, ये भी आई थी असल में, ये फर्स्ट शिफ्ट किए हैं स्टूडेंट। अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में कर लेते हैं इसको जी। आप जाएं मैम जाएं, थैंक यू। अटेंडेंस लगा लूँ? चलें अच्छा आप हैं सर, ठीक है।
नेट चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही वाला कनेक्ट हाँ वाला जो वही कनेक्ट था। हाँ वही कनेक्ट है, शायद अभी आ जाए। लाइट हो सकता है गई हो। लगा हुआ है। ये अभी आ गया। सबर 1 मिनट। हो गया। लगता है लाइट चली गई थी। हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये आ गया हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर से मैं एक 5 कीवर्ड्स में उठा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे ये वाला मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटर मैंने उठा लिया। फिर इसके बाद हम लोग उठा लेते हैं ये उठा लिया। ठीक है, देखते जाएं आप लोग। अच्छा मैं आज आपको एक ब्लॉग लिख के बताता हूँ इंशाल्लाह। एंड लेट मी शो यू। एंड दिस वन। अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे पेस्ट। इंटर दबाया। अब ये मुझे ब्लॉग लिख के दे रहा है। ठीक है, और जो कीवर्ड्स मैंने इसके अंदर डाले थे ना, उन कीवर्ड्स को भी इसमें इस्तेमाल कर रहा है। अब ये AI टूल जो है ना, ये हमारे काम को ज़रा सा आसान बनाने के लिए आया हुआ है। तो उन कीवर्ड्स को इसने इस्तेमाल कर दिया जिसका मैंने सेलेक्ट किया था। खैर मैंने तो ऐसे ही बस रैंडम से उठा लिए थे। आप लोग ज़रा सर्च वॉल्यूम और CPC को देख लेना। ठीक है, और उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इसने मेरे लिए एक ब्लॉग लिख दिया। ओके, समझ आ गई आपको? डेट्स इट, बेसिक ऑनलाइन मार्केटिंग। बस ठीक है। यहाँ पे मैंने उठाया, इसको कॉपी किया मैंने, एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद भी मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ ना, मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं मज़ीद भी थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट टाइप में इसकी चेंज यहाँ से कर दूँगा, या बोल्ड, स्मॉल, मीडियम कर दिया मैंने इसको। ठीक है, मीडियम। अच्छा बोल्ड, रंग कोई अच्छा सा अगर मैं देना चाहूँ, वैसे ब्लैक ही सही होता है। और कोई तस्वीर अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, इंसर्ट और लिंक अगर कोई देना चाहूँ मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई वीडियो है तो मैं वो वीडियो भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई वीडियो आप बनाते हो ना, तो यूट्यूब में भी दे सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग आएँ तो उसका आप लोग यहाँ पे लिंक भी दे सकते हो। अच्छा यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी वीडियो भी दे सकते हो। अच्छा सही है। सर अभी स्नैपचैट पे भी AI आया है, उससे भी जो सवाल करो वो आपको बताए। अच्छा उसका मुझे नहीं पता, मैंने सुना है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया स्नैपचैट मैंने इस्तेमाल नहीं किया। चैट GPT की तरह ही है। अच्छा Yes, sir। अच्छा, यहाँ पे आप अपने से सेव भी कर सकते हो और एक नज़र इसको देख भी सकते हो। अच्छा
इधर का मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो ये मुझे यहाँ पे ये बता देगा कि आपका जो ब्लॉग है वो किस तरह नज़र आएगा। तो मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अगर इसका व्यू मैं चेंज करूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ स्मार्टफोन्स, चूँकि लोग सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ना, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मेरा ब्लॉग सारा नज़र आ रहा है। इस क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते, कॉपी पेस्ट तो होता है, लेकिन इसमें अगर आप चाहते हो कि मेरे ब्लॉग पे मिसाल के तौर पर ज़्यादा लोग आए ना, उसके लिए होता है कि आपको बैक लिंक्स बनाने पड़ते हैं। बैक लिंक्स क्या होते हैं कि अपने ब्लॉग के साथ आपने और लिंक्स आपने अटैच करने होंगे। इसका जो लिंक हो ना वो आप मुख्तलिफ़ जगह पे कॉपी करें और इस जगह पे आप अपने ब्लॉग का लिंक दें या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक दें, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं देखता हूँ कि यार जो टैबलेट में यूँ नज़र आएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ख़ुद एक दफ़ा देख लेते हो ना कि यार आपको आपका ब्लॉग किस तरह नज़र आएगा। अब चूँकि मोबाइल यूज़र्स ज़्यादा हैं, कंप्यूटर यूज़र्स कम हैं, तो अमूमन हम लोग प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो हम लोग इसके लिए देखते हैं। ब्लॉग हम लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन्स के लिए ही सर्च करते हैं। अब ये ठीक है यार, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गया, मैंने पब्लिश मैंने कर दिया, पब्लिशिंग पोस्ट, यहाँ पे मेरा ब्लॉग पब्लिश हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे एक कमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे व्यू काउंट यानी कितने व्यूवर्स आ चुके हैं, और यहाँ पे मेरे पास शेयर का लिंक है। किसी को अगर आपने शेयर करना हो ना तो काइंडली आप लोग यहाँ पे इधर आएंगे कॉपी लिंक करके और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से ब्लॉग बनाना है और इस तरीके से आपने इस वर्ड स्टैम्प से आपने कीवर्ड फाइंड करना है। काइंडली आज आप लोग इस पर दोबारा मेहनत करें और कम से कम एक ब्लॉग अपलोड कर दें, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर आगे एक चीज़ आने वाली, उसको हम लोग कहते हैं SEO, ऑफ पेज SEO से कहते हैं, ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO क्या चीज़ होती है उसका मैंने आज बैठ के एक बनाया है आप सब के लिए, तो ये हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे, आज नहीं। देखो इसी के अंदर आपका SERPs भी आता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं ना, तो कोशिश करें कि आप लोग इसको आज बैठ के कर लें। अच्छा, थोड़ा सा कीवर्ड्स के ऊपर टाइम दें, क्योंकि कीवर्ड्स आपने दोनों में इस्तेमाल करने हैं, टाइटल में भी कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। और ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप लोग कीवर्ड्स सर्च आप लोगों का आसान हो जाए। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले एक चीज़ बताई थी, आप लोगों को अगर याद हो कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, एक्चुअली इट्स अ ट्री, और जो इसकी आगे है ना ये ब्रांचेस इसकी बहुत सारी हैं। तो SEO इसकी एक शाख है, एक ब्रांच है। अगर आप लोग कल को डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो इसके अंदर किसी एक ख़ास फील्ड में भी आप लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, इसका आप लोग आगे चल के एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। इसी फील्ड में आप लोगों को अपनी एक्सपर्टीज़ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ये बाकायदा अलग अलग फील्ड्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, आपकी कॉपी राइटिंग, आपका ये कंटेंट मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, ये सारी फील्ड्स हैं इसकी, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग ग्लोबली का नाम है। अगर मैं मिसाल के तौर पर कल को अगर एक एजेंसी बनाऊँ डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है ना, तो हर एक फील्ड के लिए मैंने अपना अपना एक्सपर्ट हायर करना है। SEO के लिए अपना बंदा हो, इसके लिए अपना बंदा हो, इस फील्ड के लिए अपना बंदा हो, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का भी एक्सपर्ट बना सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोगों को ख़ुद भी काम आए ना, क्योंकि फ़िलहाल जब आप स्टार्टिंग करोगे ना तो क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आपके पास इतना बजट नहीं होगा कि आप किसी SEO एक्सपर्ट को हायर करो, ठीक है। आपके पास तो बजट नहीं होगा, तो फिर आपको ख़ुद करना पड़ेगा। तो आपको काम आ जाए, फिर बाद में आपके पास अगर बजट ज़्यादा हो जाता है तो आप इसके लिए एक्सपर्ट्स भी हायर कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना SEO एक्सपर्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं गूगल में लिखूँ ना यहाँ पे टॉप 5 SEO एक्सपर्ट्स
इन पाकिस्तान, या चलो इन पाकिस्तान कर देते हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखूँ ना कि यार मुझे 5 SEO एक्सपर्ट मुझे बताते हैं, यहाँ पे सबसे पहला नाम मुझे आ रहा है मोहम्मद रमीज़ुल हक, उमर अनीस, उस्मान सईद, ये लोग SEO एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। अब इनको हम लोग नहीं जानते ये कौन है कौन नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन ये अपनी फील्ड के माहिर हैं और ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान नहीं लिखता, मैं इसको वर्ल्ड कर देता हूँ, तो वर्ल्ड में कौन 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 बताएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारे पास है, इसको मैं जानता हूँ, ब्रांडीन हो गया, डैनी सिविलियन हो गया। अगर मैं मिसाल के तौर पर SEO एक्सपर्ट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मैनेजर, तो ये देख सकते हैं। अच्छा ये तो मुझे वो बता रहे, एक मिनट से रखो, या मार्केटर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये लोग इस टाइम टॉप पे हैं। इसमें देख सकते हैं जो मैंने एक आपको बताया था नील पटेल, वो इधर है, सही है। अच्छा ये आप लोग समझ तो गए ना कि ब्लॉग किस तरह बनाना है और कीवर्ड किस तरह फाइंड करना है। तो कोशिश करें कि कीवर्ड्स फाइंड करें, वो कीवर्ड्स भी मेरे साथ शेयर कर दें, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, ग्रुप में ही शेयर कर दें यहाँ पर ताकि और लोगों को भी हो। और क्या कहते हैं उससे, ये अल्लाह आपका भला करे, ब्लॉग्स बना लें ताकि आप लोगों के कीवर्ड्स पे थोड़ा सा वो हो जाए। इंशाल्लाह फिर कल जब क्लास होगी ना तो उसमें हम लोग ऑफ पेज ऑन पेज SEO करेंगे, तो उसके अंदर भी आप लोग समझ जाएंगे। आज मैंने आपको ख़ुद कीवर्ड फाइंड करके भी बता दिए और ब्लॉग भी बना के बता दिया है। इसका कुछ सवाल हो कीवर्ड्स के मुताबिक, ब्लॉग्स के मुताबिक, तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन जी? नहीं समझ, टाइपिंग ब्लॉग्स, अच्छा टाइपिंग जॉब्स, अच्छा इसके लिए क्या, इसके बारे में टाइपिंग जॉब्स क्यों नहीं है, तो बहुत सारी होती हैं। मतलब फाइवर पे भी आप सर्च कर सकती हैं, अपवर्क पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए गिग रैंक करना पड़ता है, उसके लिए गिग रैंक करना पड़ता है। फाइवर भी हम आपको करके देंगे इंशाल्लाह, आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, मेरा अपना जो वो है कि आप लोग कम से कम फाइवर अपवर्क के मोहताज आप लोग ना रहे ना। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और ख़ास तौर पर वेबसाइट, ये मैं आप लोगों को तरीका बता दूँ ताकि आप क्लाइंट्स आपके पास आए। फिर मेरा अपना ये वो जहन में ये, ताकि फाइवर की आईडी बैन हो गई तो सारी मेहनत गई आपकी। ये इस तरह था, मेरे पास अभी एक क्लाइंट आया था, मैंने आपको लगता है बताया भी था, APS सोल्यूशन का। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो लोगों के लिए एप्लीकेशंस बनाता था सॉफ्टवेयर, ठीक है। शायद मेरे पास हो भी, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मेरे पास हो ना, ये देखें, ये वो बनाता था, क्या कहते हैं उसे, ये मुख्तलिफ़ किस्म की, ये उसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये वो मुख्तलिफ़ किस्म की सॉफ्टवेयर्स बनाता जो कि लोगों को प्रोवाइड करते थे। फाइवर पे टॉप नंबर 1 का सेलर था, ये टॉप रेटेड सेलर 3-4 सालों से, और अच्छे खासे बना रहा था। 4 साल बाद इसकी जो फाइवर आईडी थी ना, किसी वजह से बैन हो गई, तो उसकी वो 4 साल की जो मेहनत थी ना, वो चली गई। फिर उसने मुझे कहा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा देखो ये तो होना था, अब आप इस तरह करें कि अपनी वेबसाइट बनाएं और यूट्यूब और फेसबुक पे आएँ। यूट्यूब और फेसबुक पे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आएँ कि आपने उस पर एडवर्टाइजमेंट करनी है, कुछ अपलोड नहीं करना आपने। और वेबसाइट पे आपका असल कंटेंट आपका वेबसाइट पे पड़ा होगा, तो आपने ट्रैफिक लेके आनी है वेबसाइट पे थ्रू फेसबुक एंड यूट्यूब या फेसबुक एंड इंस्टा। तो उसके लिए फिर मैंने सेटिंग करके दी थोड़ी बहुत, अभी भी उस पर काम जारी है। तो ये उसने फिर मुझे भेजे कि मेरी ये सर्विसेज हैं, इसके लिए अब कंटेंट मैंने बनाना है, ठीक है। तो इस तरह होता है। ये लाइव एग्जांपल मैं आपको अपनी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि यार किसी और की सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, किसी और की एग्जांपल। अपनी एग्जांपल सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये अभी उसने मुझे कंटेंट दिया है
तो मैंने उसको वेबसाइट पे इसको किसी तरह वेबसाइट मैंने उसके लिए कंटेंट बनाना है। तो मेरा अपना भी ये वो है कि आप लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि आप लोगों को काम आप लोगों के जो प्लेटफॉर्म से मिले और वो आपके इख्तियार में हो। फाइवर पे भी काम मिल भी जाता है, गिग भी रैंक हो जाती है, आसान है तरीका, लेकिन ये है कि फिर भी वो किसी और का है, वो आपको कभी भी बैन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी आएगा आपका, वो इंशाल्लाह वो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो और कोई सवाल हो किसी का पूछ सकता है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, किसी का कोई सवाल हो? एनी क्वेश्चंस? कोई भी बेसिक सा सवाल हो पूछ लें आप लोग। कहाँ गया? मैंने हटा तो नहीं दिया, तो मैंने हटा दिया। सॉरी, वर्ड स्ट्रीम देखिए, वर्ड स्ट्रीम तो वर्ड था जी। अच्छा, ये आ गया, ये वाला। एक मिनट सब्र करो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, फ्री कीवर्ड टूल, यहाँ पे फाइंड माय कीवर्ड, अच्छा कोई कीवर्ड मुझे बताएं आप। नोकिया लिख देते हैं, मैंने कुछ लिख देते हैं खैर इसमें। अच्छा, यहाँ पे क्या आप क्या कर, ये इसमें, अच्छा जो आपका कीवर्ड है ना, तो मिसाल के तौर पर आपका ब्लॉग जिस चीज़ के लिए आप ब्लॉग बना रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में ब्लॉग हो, यानी कि आपका ब्लॉग है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री आपने सर्च करनी है। अगर आपका ब्लॉग है मिसाल के तौर पर फैशन एंड डिज़ाइनिंग के बारे में, तो इसमें भी देखें फैशन एंड डिज़ाइनिंग की कौन सी इंडस्ट्री है इसके अंदर। अगर आपका ब्लॉग है मार्केटिंग के बारे में, तो उसके हिसाब से आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। आपने ये नहीं करना कि कीवर्ड के हिसाब से नहीं, कीवर्ड आपने लिख दिया, फिर जिस बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हैं ना, तो उसकी करीब करीब की इंडस्ट्री आपने सर्च करनी है। अब मिसाल के तौर पर, हाँ उससे जो भी हो, अब आप मिसाल के तौर पर अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया है मोबाइल्स, ठीक है ना, मोबाइल, तो यहाँ पे अगर मैं टेक्नोलॉजी पे आता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या किया है मेरे पास, बिज़नेस सर्विसेज भी हो सकती हैं, कम्युनिटी गैराज एंड सेल, ये देखें कंप्यूटर टेलीफोन एंड इंटरनेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, लेकिन खैर वो तो मोबाइल है ना, यहाँ पे बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना। तो मेरा जो ब्लॉग है वो टेक्नोलॉजी कहता है, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा जी। ये ले लेते हैं, करीब करीब यही है। और यहाँ पे सिंपल आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, तो पाकिस्तान में तो हम लोग पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू जब आएंगे तो ये मुझे उसका सारा कीवर्ड बता देगा, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त वो थी, ये मैंने कहा ये मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखें पाकिस्तान में कौन, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान में जो जो कीवर्ड होते हैं ना, जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, सब आपको बता देता है, सबका सर्च वॉल्यूम भी बता देता है और सबका पेज बिड भी आपको बता देता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ये सारे के सारे कीवर्ड्स में डाउनलोड कर लूँ ना अपने पास, तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं आप लोग। सही है, समझ आ गई आप सबको? और कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकता हूँ कीवर्ड्स के मुतालिक या फिर ब्लॉग के मुतालिक। जी
ब्लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं? ब्लॉग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोगों ने अपनी जी मैंने भी स्नैपचैट किया है, इसे ब्लॉग बनाया। अभी बना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ब्लॉग 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 हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ना कि अगर हम लोगों को गूगल पे अपनी कुछ सेलिंग करनी हो या कुछ बताना हो लोगों को, तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है ना। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक पे आना चाहें ना, तो फेसबुक पे आने के लिए आप अकाउंट यूज़ करते हो। अकाउंट बगैर तो आप एक्सेस नहीं कर सकते ना, है ना, फेसबुक पे। या अगर आपने कुछ बेचना हो तो फेसबुक पे आप पेज बनाते हो या अकाउंट बनाते हो। इसी तरह अगर आपने गूगल पे कुछ सर्विसेज देनी है या लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम लोग ब्लॉग यूज़ करते हैं। उसके लिए ब्लॉग तो एक नाम है, मेनली ये आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स? अच्छा, आप मुझे वो बता रहे थे, ये तो खैर है। अच्छा, ये किस बारे में आपने लिखा है? ये सर मैंने अपने और कज़न के बारे में, दोस्त है, लड़का है। हाँ ठीक है, खाकान है नालसू, Yes, ये भी अच्छा है। अच्छा, ये एक्चुअली होते हैं बॉट्स, yes sir. चैट बॉट्स इसे कहते हैं हम लोग। चैट बॉट्स क्या होता है? चैट जीपीटी ने, अगर आप लोग इससे कमाई भी कर सकते हो ठीक ठाक। कमाई किस तरह करते हैं? अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाए ना, वहाँ भी लेकिन चैट जीपीटी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उसमें बहुत सारी सब्सक्राइब्ड होती हैं, मैं कि उस पर पैसे होते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहो ना, तो वो आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो, $10 $15 की सब्सक्रिप्शन होती है मंथली, ठीक है। तो अब वो होता है चैट जीपीटी है, लेकिन लोगों ने उसका लिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं ये फ्रेम नेटवर्क, वो फ्रेम नेटवर्क लिया होता है उसका। तो यूज़ चैट जीपीटी हो रहा होता है, लेकिन वो एज अ मीडियम बना होता है। ये अगर आपको याद हो, वसगार के नाम से एक आया था व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप चैट जीपीटी आया था, उन्होंने ये काम किया था। वसगार का भी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट सब्र करें। वसगार का पता है आपको? वसगार ऐप, अच्छा, ये एक पेशावर का बंदा है, उसने बनाया था चैट जीपीटी इन व्हाट्सएप। फिर वो उस पर इतनी ज़्यादा रश हुई ना कि वो उसका एक हिसाब से ब्लॉक सा हो गया। तो असल में वो बहुत महंगा पड़ रहा था फिर उसे, तो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों डॉलर्स देने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लोगों ने प्ले स्टोर पे बनाए हुए हैं, बॉट्स ख़रीदे हुए हैं, हज़ारों डॉलर्स पे किए हुए हैं उसके, और उसके ठीक ठाक वो वहाँ से इनकम कमाते हैं। तो ये भी एक इनकम सोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक था वसगार ऐप का। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगी सब कुछ। अच्छा, मेन चीज़ आती है एसईओ ना। तो एसईओ कीवर्ड्स हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं। इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें, इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए एसईओ बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर कीवर्ड्स सर्च करें, मज़ीद कीवर्ड्स देखें, कोई नए नए टॉपिक्स बैठ के सोचें, 2-3 कंटेंट बनाएं, उसके अंदर कीवर्ड्स इस्तेमाल करें। ख़ुद से कंटेंट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा, ख़ुद से नहीं लिख सकते और चैट जीपीटी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 या 2 कंटेंट आप लोग लाजमी बनाएं और फिर मुझे बताएं कि सर हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक है ना। आप लोगों का एक स्लाइड तो पूरी हो गई, अच्छा खैर से, जो मैंने बताई है आपको। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना, अगर किसको याद हो, एडवांटेजेस ऑफ एसईओ, इसके बारे में किसको मालूमात है? एसईओ हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसके क्या फ़ायदे क्या हैं एसईओ के? हाँ, और सही है, और जी इंक्रीज़, ये सामने लिखा भी है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, खैर है, सॉरी आप लोग। हाँ, ब्रांड अवेयरनेस क्या चीज़ होती है? अवेयर करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। और इसकी दूसरा नंबर क्या था? इंक्रीज साइट यूजेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, यूजेबिलिटी, लोगों को सामने नज़र आना। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होती है? सीपीसी कम हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जितनी बेहतरीन एसईओ होगी ना उसकी,
तो ऑलरेडी आपके ब्लॉग की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है उसकी CPC कम हो जाती है हमारे पास। तो जब CPC कम होगी तो लोग आपके ब्लॉग को ज़्यादा यूज़ करेंगे, देखेंगे भी ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा, ROI, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हो। अच्छा, इसके आखिर में क्या था, इंक्रीज ट्रैफिक, क्या मतलब? वेबसाइट पे लोग ज़्यादा हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, सिंपल। व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएंगे। व्यूवर्स ट्रैफिक ज़्यादा आएंगे, ट्रैफिक व्यूवर्स ही होते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ SEO मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या था? गेटिंग नोटिस बाय मोर देन योर टारगेट ऑडियंस, ओवर वायरल भी हो जाता है और वो लोग टारगेट हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते, ठीक है ना। SEO में एक ये भी मसला होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी इसके अंदर क्या थी, ओवर सक्सेस। ओवर सक्सेस क्या होती है? आपकी एक वीडियो या एक कंटेंट कुछ ज़्यादा वायरल हो जाती है तो उस वायरलिटी को उतना उसको कंटिन्यू बंदा नहीं कर पाता फिर उसको। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, ब्लैक हैट्स और वाइट हैट्स। ब्लैक हैट्स और वाइट हैट्स मैंने आपको नहीं बताया था ना, ये मैं आपको अभी सबसे पहले गूगल में भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता हो, सही है ना। ये इधर अगर आप लोग आए ना, अच्छा, ब्लैक हैट और वाइट हैट्स, अगर ये तस्वीर मैं निकाल लूँ यार, इसमें कोई आप लोगों के लिए सब्र कर, इमेजेस। अच्छा, ये इधर आ जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक हमारे पास इसके अंदर होती है ब्लैक हैट टेक्निक, एक होती है वाइट हैट टेक्निक। अच्छा, ब्लैक हैट टेक्निक मेरे पास क्या होती है, डुप्लिकेटेड कंटेंट, किसी का और का कंटेंट हम कॉपी पेस्ट कर लें। एक तो ये होता है ना कि आप खुद कंटेंट बनाओ, एक ये होता है कि किसी का बना बनाया कंटेंट आप अपने लिए पोस्ट कर दो। अच्छा, अगर ये काम करोगे ना तो ये होता है कि अगर उसको पता चल गया, ठीक है, तो वो आपका ब्लॉग बैन भी कर, स्ट्राइक भी दे सकता है आपको। जैसे यूट्यूब पे स्ट्राइक मिलती है इस तरह ब्लॉग को भी स्ट्राइक मिलती है, लेकिन अमूमन पता नहीं चलता। ये एक ब्लैक हैट तरीका है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, हद से ज़्यादा कीवर्ड्स दे देना, स्टफ़ करना अंदर। स्टफ़ क्या होता है, आप अलमारी है ना, ये ख़वातीन इनको पता भी होगा, जब हम अलमारी में कपड़े तय करके रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भर देते हैं, स्टफिंग करते हैं, टस इस तरह उंगलियां मार रहे होते हैं बीच में। कीवर्ड स्टफिंग, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स दे देना। जब आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स देते हो ना, उस वजह से भी आपका रैंक भी हो जाता है, लेकिन वो एक ब्लैक हैट टेक्निक है, बहुत ख़राब टेक्निक है। उससे आपका असल कंटेंट नज़र नहीं आता, असल कंटेंट गायब हो जाता है, कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स होते हैं उसमें। तो जब कोई आएगा आपकी ब्लॉग पे तो उससे कंटेंट नहीं नज़र आएगा, उसको सिर्फ वर्ड्स सामने नज़र आएंगे, पता ही नहीं होगा कि आपने लिखा क्या है, ठीक है ना। इसी तरह लिंक फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग का मतलब खेत जोई होता है ना, खेत करना, ठीक है ना। और लिंक फार्मिंग, आपने ब्लॉग अपलोड किया और उसका लिंक आपने सोशल मीडिया पे दे दिया, ठीक है ना, और आपने इस तरह के फेसबुक ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें 1000, 1500, 50,000 बंदा, और उसमें आपने अपना लिंक दे दिया, ठीक है, और वो लिंक पे बस उसी ग्रुप से बार बार लोग आ रहे हैं, एक ही किस्म के लोग आ रहे हैं। वो 10,000 जो लोग थे ना, 10,000 में से 1,000 बंदा आ गया और वो 1,000 दोबारा आ रहा है, वही 1,000 दोबारा आ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड लिंक फार्मिंग। ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास, अच्छा इसके अंदर वाइट हैट का जो सही तरीका होता है ना, वो क्या होता है, फ्रेश कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो किसी और का ना हो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये होता है लिंकिंग टू या गेटिंग लिंक्स फ्रॉम रेलेवेंट इंडस्ट्री सोर्सेज। मतलब क्या, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ फोर्ब्स का, ठीक है, ये इनका ब्लॉग है, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर इन या एक और भी इसकी बड़ी प्यारी मिसाल है, विकीपीडिया। गेटिंग द लिंक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कि गेटिंग लिंक्स क्या होती है,
ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कुछ अब इधर आप लोग देखें, अच्छा यहाँ पे आपको ये देखें, ये लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू ब्लू है, सही है। इसको कहते हैं हम लोग गेटिंग लिंक्स। गेटिंग लिंक्स इस तरह आप लोगों ने लिंक्स देंगे अपने ब्लॉग में। ये वाइट हैट तरीका है कि ये अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँ ना तो ये मुझे उस मेन पेज तक ले जाएगा। एक ये तरीका होता है। एक और तरीका भी होता है, मिसाल के तौर पर आपने एक ब्लॉग लिखा और ब्लॉग में से फर्स्ट 3 लाइंस थी ना, ये फर्स्ट 4 लाइंस, ये आपने मिसाल के तौर पर किसी और की वेबसाइट से उठाया है। मिसाल के तौर पर आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपने ब्लॉग में से ये 4 लाइंस ली हैं या उसके स्टैट्स लिए हैं आपने, या मिसाल के तौर पर उसने कोई फिगर दिया हुआ था ना वो लिया है। उसके आगे आपने ब्रैकेट में आपने लिख दिया कि ये फॉर्ब्स से मैंने उठाया है, या ये गूगल से उठाया है, या मैंने ये फ़लाँ ब्लॉग स्पॉट से उठाया है। रेफरेंस दे देना। जिस तरह किताब होती है ना, किताब होती है बुक के नीचे हम लोग रेफरेंसेस होते हैं कि ये फ़लाँ टेक्स्ट जो है ये फ़लाँ किताब का है, ठीक है ना, तो वो रेफरेंस दे देना। एक ये तरीक़ाकार भी होता है। उसमें फिर बेस्ट तो ये होता है कि इस तरह आपने लिंक्स देने हैं। मिसाल के तौर अगर मैं इस पर अगर क्लिक करूँ ना तो ये मुझे उस मेन चीज़ तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीक़ाकार होता है। इस तरह मेरे पास एक और चीज़ होती है मज़ीद। इसमें क्या होता है, ऑप्टिमाइज़ इमेज लेबल्स। ऑप्टिमाइज़ इमेज लेबल्स, लेबल्स का क्या मतलब होता है कि आपने एक इमेज दी, उसको आपने लेबल दे दिया। लेबल इसके अंदर भी देते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं न्यू पोस्ट बनाऊँ ना तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लेबल्स है मेरे पास। इधर आ जाए, ये पब्लिश का लेबल हो गया। यहाँ पे अगर आप आए तो पर में लिंक है, पर यहाँ पे आप लिंक्स दे सकते हैं, यहाँ पे आप लोकेशंस दे सकते हैं, यहाँ पे आप मुख्तलिफ फिर ऑप्शंस है, आप मज़ीद भी इसके अंदर कुछ अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने पेशावर दिया है, पेशावर की कोई तस्वीर दी है आपने, और नीचे उस पेशावर की तस्वीर के साथ आपने क्या दे देनी है, लोकेशन, कि यार ये पेशावर है, तो वो ऑप्टिमाइज़ लिंक जो इमेज होगा ना वो उसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है। अब पेशावर में कोई जाएगा ना, या अगर यूके में एक बंदा बैठा हुआ उसने पेशावर इमेजेस सेलेक्ट किए ना तो आपकी ब्लॉग की इमेज पहले आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं कोई तस्वीर सर्च करूँ ना, जैसे मैंने मिसाल के तौर पर ये मैंने सेलेक्ट किए ना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इमेज मुझे सीधा लेके जा रही है अब उसकी वेबसाइट पे। तो ये इमेज मेरे पास ऑप्टिमाइज्ड है, ये इमेज इस ब्लॉग के साथ ऑप्टिमाइज्ड है। इसने बाकायदा यहाँ पे लोकेशन और लिंक अपना दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने ब्लॉग को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिंक्स दे सकता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक भी दे सकता हूँ, और अगर मैं कोई अपना देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ यहाँ पे, तो वो उस लिंक पे चला जाएगा, ठीक है। एक हो गया। दूसरी चीज़ मेरे पास नेचुरल कीवर्ड डेंसिटी। नेचुरल कीवर्ड डेंसिटी मेरे पास क्या होती है, ज़्यादातर हम लोग ये कहते हैं कि फ्री टूल्स यूज़ करते हैं ना, उससे हम लोग कीवर्ड फाइंड करते हैं और हम लोग सर्च करते हैं। एक तो ये तरीक़ाकार होता है जो कि हम लोग टूल्स इस्तेमाल करके कीवर्ड सर्च करते हैं। एक तरीक़ाकार ये होता है कि गूगल से ही हम लोग कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, या फिर यूट्यूब से हम लोग कीवर्ड्स फाइंड करते हैं। अगर आपने अपने यूट्यूब के लिए कीवर्ड्स फाइंड करने हो ना तो कोशिश करें कि फिर आप लोग कीवर्ड टूल्स ना इस्तेमाल करें, फिर आप लोग यूट्यूब को ही इस्तेमाल करें। किस तरह, मैं वो भी आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये सही तरीका है जो एसईओ यूट्यूब का। अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई है व्हाट इज़ मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, और मैंने उसके लिए कोई टाइटल देना है, टाइटल, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर इस तरह करूँगा कि मैं यूट्यूब के सर्च बार में आऊँगा, चूँकि ये ख़ुद में एक सर्च इंजन है ना, इसका सर्च बार, यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं व्हाट इज़ मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग या कोर्स लिख देते हैं, ठीक है, कोर्स मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक एक करके, ये फर्स्ट जो ऐड थी ना,
अब यहाँ पे आप लोग आ जाएं, इसको यहाँ पे मिले 3.8 मिलियन व्यूज़। अब इसने क्या यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स, फुल डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स लर्न इजीली। दूसरे ने दिया हुआ है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, या पेस्ता तीसरे ने दिया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स फ्री ट्यूटोरियल्स दिस। तो मैं फिर क्या करूँगा, जिसका मुझे अच्छा लगा उसका मैंने यहाँ से कॉपी करके और अपने टाइटल में मैं पेस्ट कर दूँगा। एक ये तरीक़ेकार होता है। एक ये होता है कि एक वर्ड मैंने यहाँ से उठा लिया, दूसरा यहाँ से उठा लिया और तीसरा मैंने वर्ड यहाँ से उठा लिया, तो मेरी टाइटल की एसईओ इससे बेहतर हो गई। अब समझ आ गई आपको? ये हमारे पास नेचुरल तरीका होता है एसईओ फाइंड करने का। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई गूगल में अगर सर्च करूँ ना, तो गूगल के सर्च बार में आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ें दे रहा है। ये इसके फर्स्ट वर्ड्स हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ कीवर्ड्स दे रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्लान। मतलब क्या कि व्हाट इज़ मार्केटिंग में लोगों ने सबसे ज़्यादा ये सर्च किया हुआ है, तो ये भी बतौर मैं एज अ कीवर्ड्स अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसकी समझ आ गई आप सबको? तो ये हमारे पास तरीक़ाकार होता है वाइट हैट एसईओ का। वाइट हैट, अच्छा, एक होता है ब्लैक हैट, एक होता है वाइट हैट, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, ब्लैक हैट के अंदर हमारे पास मज़ीद भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, वो इंशाल्लाह मैं आप सबको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। और किसी कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है एसईओ के बारे में, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है ना, फिर आगे चल के थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये सारा कुछ। अच्छा, ये याद है किसी को रैंकिंग फैक्टर? ये क्या था रैंकिंग फैक्टर? क्या चीज़ थी हमारे पास? यानी को इसके बारे में मैंने आपको क्या बता दी, ये कंटेंट क्या है हमारे पास, कोड क्या है और लिंक सोशल क्या है? एसईओ है, 45% कंटेंट है, 45% लिंक्स और सोशल हैं, जो आप अपना सोशल या लिंक्स इस्तेमाल कर, कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, और कंक्लूजन मैंने आपको बताया था कि नहीं? कंक्लूजन, अच्छा बस ये ख़त्म हो गया खैर से। अच्छा, एसईओ तो आपका ख़त्म हो गया, और इसके बाद इसमें दो चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। ये एसईओ टेक्निक्स, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है उसके अंदर ऑफ पेज और ऑन पेज के अंदर। उसके लिए मैंने आपको अभी बताया है कि नहीं? वो ये ऑफ पेज और जो एसईओ होता है ना, हमारे पास दो चीज़ों का बेस है। एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक होता है ऑन पेज एसईओ। इन दोनों को मिलाकर मेरे पास बनता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और वो किस तरह काम करता है वो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा, आज इसका टाइम नहीं है, ठीक है ना। फ़िलहाल आप लोग इस तरह करें, दोबारा से कीवर्ड सर्च के ऊपर, टाइटल के ऊपर। अभी कुछ लड़कियों ने मुझे भेजे थे ब्लॉग्स, तो उन्होंने टाइटल ज़रा मज़े का नहीं दिया था ना। टाइटल पे काम करें, डिस्क्रिप्शन पे काम करें, कीवर्ड्स पे मज़ीद काम करें, एक दो ब्लॉग्स और बनाएं, और इस दफ़ा कोशिश करें कि आप लोग गूगल में नेचुरली तरीके से आप लोग एसईओ को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। और उस तरीके से आपने उसको रैंक करना है। अच्छा, समझ आ गया आप सबको? कुछ सवाल हो किसी का पूछ सकते हो? एनी क्वेश्चन? कुछ सवाल हो किसी का तो पूछ सकता है मुझसे।
एनी क्वेश्चन? ये बंद कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ।